अब आज के इस वीडियो में सततता के कुछ नए प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिए गए हैं। पिछले वीडियो में भी विद्यार्थियों ने सततता की परिभाषा, सततता की जांच, अंतराल के किसी बिंदु पर सततता जांचना आदि जो है के नियम एवं कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा था। इस वीडियो में अब ये पहला प्रश्न आपके सामने है। दर्शाइए कि x की सभी मानों के लिए f ऑफ x बराबर cos x सतत है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि f ऑफ x बराबर cos x और कहा जा रहा है x के सभी मानों के लिए, तो तथा अब हम मान लेंगे कि x का कोई एक मान a है। x बराबर a ले लिया। अब इस x बराबर a पर हम क्या करेंगे, इस फलन की सततता को जांचेंगे। तो यहाँ पर आपको f ऑफ a जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, cos a। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। क्योंकि यहाँ पे a माइनस था तो ये a माइनस h हो जाएगा। तो अब f ऑफ x बराबर cos x है, तो x की जगह जब हम a माइनस h रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह a माइनस h रखना है तो cos ऑफ a माइनस h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ a माइनस h। अब ये cos ऑफ a माइनस h है, तो अब जब h बराबर 0 यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगी, cos a, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमने देखा क्या कि f ऑफ a cos a है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी cos a आ गई है। अब इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो RHL निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस होगा f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस, तो a प्लस h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ a प्लस h निकालना है तो x की जगह a प्लस h लिख देंगे, तो cos ऑफ a प्लस h। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा cos a। तो इस प्रकार हमने तीनों वैल्यूज, एक ये और एक ये, तीनों हमको बराबर मिल रही है। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a, अतः दिया गया फलन f ऑफ x बराबर cos x, x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए सतत है। और जब ये x बराबर a पर सतत हो गया तो a का मतलब कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं तो ये सतत आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिया गया है, चूंकि f ऑफ x बराबर मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, जबकि x बराबर 0 और 1 पर हमको परीक्षण करना है। तो मान लेते हैं जैसे ये कोई फलन है, तो अब इसके अंतराल में यहाँ ये 0 पॉइंट है और यहाँ ये 1 पॉइंट है।
तो इस जगह पर x बराबर 0 है, इस जगह पर x बराबर 1 है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हमें चेक करना है कि ये फलन जो वक्र बना हुआ ये कहीं बीच में टूटा हुआ तो नहीं है। तो हमने जो ये फलन बनाया है ये तो टूटा नहीं है, बस इसी की जांच करनी है। तो ये फलन देखने में क्या लग रहा है कि ये 0 के बाईं ओर और 0 के दाईं ओर अगर हमको समान लिमिट दे रहा है तथा 1 से बाईं ओर और 1 से दाईं ओर यहाँ पर समान लिमिट दे रहा है, तो फिर ये दोनों बिंदुओं पर सतत फलन कहलाएगा। तो इसके लिए चूंकि इस फलन में आपको दिया गया है मॉड दिया गया है, तो मॉड फलन जो होता है अपने प्रांत के अंदर बिंदुओं पर सतत होगा। तो प्रांत के अंदर के बिंदुओं के लिए क्या करना होगा, इसको परिभाषित करना होगा। इसलिए जो f ऑफ x है यहाँ पर 3 प्रकार के वैल्यूज देगा। कौन कौन सी? एक तो वैल्यू जो 0 से कम होने पर होंगी, एक वैल्यू 0-1 के बीच में, और एक वैल्यू 1 से ज्यादा होने पर। तो x की वैल्यूज हमको 3 प्रकार की मिल रही हैं। एक तो 0 से छोटा होने पर, दूसरे x क्या है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में कहा जाएगा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से या 1 से छोटा। और इधर क्या कहा जाएगा, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होने पर। 3 स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। तो अब विचार करते हैं कि जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो 0 से छोटे होने पर ये क्या होगा, -x होगा, और ये जो मान है x-1 ये भी निगेटिव होगा। तो इस प्रकार जब इसको आप हल करोगे तो क्या निकाल के आ रहा है, -x प्लस 1 अर्थात 1 - 2x। तो पहली बार में तो हमको वैल्यू मिलेगी 1 - 2x। अब 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में जब हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 - 1 मॉड ऑफ -1 प्लस 1। तो यहाँ पर हमको 1 वैल्यू मिल जाएगी। कोई अन्य वैल्यू भी आप लेख कर देखेंगे अगर जो 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो। जैसे हम मान लो लिखना चाहते हैं x बराबर 0.6, जो आधे से अधिक है 1 से छोटी है। तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ 0.6 प्लस मॉड ऑफ 0.6 - 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, मॉड 0.6 तो 0.6 हो जाएगा, और प्लस 1 में से 0.6 घटाओगे तो 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 लिखोगे, टोटल करोगे तो 1.0 आ जाएगा। अर्थात प्रत्येक दशा में वैल्यू आएगी 1। इसी प्रकार अगर x का मान 1 या 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है वैल्यू, तो 1 या 1 से अधिक रखोगे तो यहाँ तो देखिए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा 1 रखने पर, और ये 1 आ जाएगा। लेकिन 1 से बड़े होने पर मान परिवर्ती होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम x और प्लस x-1 इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये 2x-1 बन जाएगा। ये बन गया कितना, 2x-1। तो इस प्रकार यह फलन 3 परिणाम हमें दे रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पर f ऑफ 0 निकालेंगे। तो 0 पर वैल्यू आ गई 1, तथा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब हल करेंगे तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा, अब जब x से h में आए तो x क्या लिखेंगे, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h का मतलब 0 से कम वैल्यू है, तो 0 से कम पे क्या लिखेंगे, 1 - 2x। तो 1 - 2x की जगह लिख दो 0 माइनस h। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट सरल कर लो, तो 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा। अब h की जब वैल्यू लिमिट लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, रिजल्ट आ जाएगा 1। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच बन जाएगा। तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े होने पर हमको देखो क्या मिल रहा है, 0 से बड़े होने पे हमको वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 0 प्लस एच है, तो ये वैल्यू हमको सीधे सीधे क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब हमको यहाँ लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एच लिख देते हैं। तो या फिर 0 से अधिक होने पर, 0 प्लस एच होने पर हमको 1 वैल्यू मिले तो सीधे सीधे हम यहाँ 1 लिखते हैं। तो बराबर अब 1 की लिमिट, संख्यात्मक लिमिट जो होती है वो उतनी ही होती है। तो इस प्रकार हमने देखा आता है x बराबर 0 पर क्या हमको मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0। तो अतः ये वैल्यू मिला है। तो अब नई लाइन पे लिखिए, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब इसी प्रकार x बराबर 1 पर आ जाओ, इसी प्रकार x बराबर 1 पर, तो f ऑफ 1, तो 1 पर f ऑफ 1 देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 होने पर 2x माइनस 1 लगेगा फार्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ 1 माइनस 1। तो ये बराबर कितना आ गया, 2 1 कम 2 माइनस 1, तो 1 वैल्यू आ गई। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पर निकालना है ना, तो f ऑफ x अर्थात 1 से कम होने पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माने 1 से कम, तो 1 से कम होने पर देखिए यहाँ वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 1 से कम होने पर हमने वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, अर्थात ये वैल्यू मिल गई कितनी, 1। इसी प्रकार RHL निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, जो यहाँ पे लिखा होता है उसी में h लगाते हैं, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस h, 1 प्लस माने 1 से बड़ा होने पर, 1 से बड़े होने पर हमको क्या मिल रहा है, 1 से बड़े होने पे हमको मिल रहा है 2x माइनस 1। तो अब इसको हम लिख देंगे 2x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सरल कर लीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 चला गया 1, 1 प्लस h। अब h की जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लिमिट लगा दोगे। तो अब हमने देखा क्या, अतः x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1। तो क्या कह देंगे, अतः फलन x बराबर 1 पर भी सतत है। तो ये आपका प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं तीसरा प्रश्न, यदि f ऑफ x बराबर 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, जबकि x इज लेस देन 1, तो f ऑफ 1 का क्या मान होगा यदि x बराबर 1 पर फलन सतत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मान लीजिए ये फलन है और ये एक कोई बिंदु है जहां पर x बराबर 1 है, तो कहा जा रहा है कि x इज लेस देन 1 होने की दशा पे, अर्थात 1 से बाईं ओर f ऑफ 1 का हमको मान निकालना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है x बराबर 1 पर फलन सतत हो, तो जब x बराबर 1 पे हमको फलन सतत रखना है तो इसका मतलब इसकी दाईं और बाईं दोनों लिमिट बराबर मिलनी चाहिए। x के बाद भी कुछ फलन
दूर तक गया है, ये हम इसको मान लें। या ये अंतराल का अगर बिंदु है अंतिम, तो फिर इसकी बाई लिमिट और एफ ऑफ 1 की वैल्यू बराबर हो जाए। दोनों दशाएं हो सकती हैं। तो तीसरा प्रश्न लगाएंगे, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है 3x³ माइनस 2x² माइनस 1 अपान x माइनस 1, यहाँ x इज लेस देन 1 बताया गया है। अब देखिए x बराबर 1 होने पर यह फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे क्या, पहली बात तो क्या करा जाए, x बराबर 1 पर फलन सतत हो जाए, हमको ये दिखाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, जिसको हम कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। तो अब x की जगह हमें 1 माइनस h रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x³ है 3 का, तो 3x³ 3 ऑफ 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 2x², तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसे सरल करेंगे तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेन बटा हो गया। अब पहले ये घाते सरल कर लेते हैं। तो 3 ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, तो 3h हो गया, या 3h² कह दो, माइनस 3h ये हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ स्क्वायर इसका करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये माइनस 1 बटे, अभी यहाँ पर x की जगह वैल्यू हमको रखनी चाहिए थी 1 माइनस h। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है कि 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, तो बराबर यहाँ पर आ गया माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोलते हैं, तो 3 माइनस 3h³ माइनस 9h² माइनस 9h माइनस 2 माइनस 2h², और ये माइनस माइनस प्लस 4h और माइनस का 1 बटे माइनस h। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पहले h³ देखते हैं, यहाँ पर एक ही पद है, तो माइनस 3h³, h² वाले 2 पद हैं, तो माइनस के 2 और माइनस के 9, ये हो गए माइनस के 11h², और खाली h वाले पद माइनस के 9 और प्लस के 4, तो माइनस 5h, बिना h वाले 3 में 2 चला गया 1, 1 में 1 चला गया 0 बटे माइनस h। तो इस प्रकार बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस h से भाग लगा दोगे तो आ जाएगा 3h² प्लस 11h प्लस 5। अब लिमिट लगा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और रिजल्ट आ गया 5। तो ये बाईं लिमिट आ गई। अब इसी प्रकार दाईं लिमिट निकालते हैं, तो फिर हम वही प्रश्न पर आ गए, क्या लिखेंगे, तथा दूसरी तरफ RHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। तो बराबर लिमिट
h टेंड्स टू 0, अब 1 प्लस एच रखेंगे तो 3 ऑफ 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 2 ऑफ 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 प्लस एच माइनस 1। तो इस प्रकार ये हमने थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर 3 ऑफ 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 2 ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 और बटे ये 1 कट गया h। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो 3 प्लस 3h क्यूब प्लस 9h स्क्वायर प्लस 9h माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4h और ये माइनस 1 बटे h। तो ये बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h क्यूब प्लस 9h स्क्वायर में 2h स्क्वायर चला गया 7h स्क्वायर प्लस 9h में 4h चला गया 5h और 3 में 2 चला गया फिर 1 चला गया तो बाकी 0 हो जाएगा बटे h। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h का भाग लगाएंगे 3h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 5। अब h बराबर जब 0 वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू भी हमको मिल गई 5। तो अभी हमने देखा क्या, चूंकि LHL बराबर RHL तो दोनों लिमिट्स बराबर हैं तो क्या कह सकते हैं, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। तो अब जब x बराबर 1 पर सतत होगा तो हमें करना क्या था, f(1) की वैल्यू निकालनी थी। तो f(1) इन दोनों में से किसी एक के लिए भी लिख दीजिए बराबर LHL। तो बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार f(1) की वैल्यू आपकी निकल आती है और यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। f(x) की 2 मान दिए गए हैं, 0 से छोटा होने पर 2 वैल्यू और 0 या 0 से बड़ा होने पर x क्यूब का आलेख खींचिए। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम सिद्ध कीजिए कि यह फलन मूल बिंदु पर असतत है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसका आलेख खींचते हैं। तो चूंकि f(x) बराबर 2 वैल्यू हैं, x क्यूब जबकि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और 2 जहां x इज लेस देन 0। तो अब हम पहले x के भिन्न भिन्न मानों के लिए फलन का आलेख खींचने हेतु बिंदु निकालते हैं। तो अब हम चलेंगे, यदि x बराबर, तो पहले हम 0 से छोटी वैल्यू लेंगे। हमने लिया -2, तो f(x) यानी -2 क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होने पर रिजल्ट केवल आएगा 2। इसलिए बिंदु क्या बन जाएगा, -2, 2। फिर x बराबर -1 रखेंगे तो f(-1), अब ये भी देखो 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी ही 2। इसलिए बिंदु क्या बन जाएगा, -1, 2। x बराबर अगर हम 0 लेंगे तो f(0) क्या होगा। अब देखो 0 के बराबर अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो x क्यूब अर्थात 0 क्यूब, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब बिंदु क्या हो गया, 0, 0। इसी प्रकार x बराबर आप 1 लेंगे तो
एफ ऑफ 1 1 क्यूब बराबर 1, तो बिंदु क्या बन जाएगा 1, 1। अब आगे चलते हैं, x बराबर अगर 2 लेंगे तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 क्यूब, तो ये वैल्यू 8 आ जाती है। तो बिंदु क्या बन जाएगा 1, 8। तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को लेकर आलेख खींचने पर, अतः इन सभी बिंदुओं को लेकर आलेख खींचने पर सम्मुख आलेख प्राप्त होता है। तो ये आलेख बनाने के लिए हम यहाँ पर ये स्थान चुन लेते हैं। ये हमने स्थान चुन लिया, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो इस प्रकार अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप हम करेंगे। तो विद्यार्थी ध्यान दें, देखिए पहले x बराबर -2, तो हम इतना अंतराल 1 के लिए मान लेते, तो ये x हो गया -2, तो -2, तो अब 2 ऊंचाई ये हो गई। फिर -1, 2, तो -1, 2 ये बिंदु मिल गया, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर यहाँ पे हम -5 रखते या -4 रखते, तो -4 रखते तो भी यहाँ -2 था, क्योंकि अगर 0 से छोटा है तो हर जगह अचर वैल्यू 2 मिल रही है। तो इस प्रकार इन सभी जब बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये सभी बिंदु इस दिशा की ओर x अक्ष के समांतर एक रेखा निर्मित करेंगे। फिर दूसरी ओर आते हैं, अगर 0, ये बिंदु हो गया मूल बिंदु। फिर 1, 1 खाना आगे 1 खाना ऊपर, ये 1, 1 हो गया। फिर 2, 8 होगा, यहाँ पे 2 रखने पर 8 आया था, तो 2 फिर 8 बताया जा रहा, तो 8 के लिए क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, इसके सामने 2 बिंदु ये आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि इधर ऋणात्मक मान रखने पर x के हर जगह 2 मान रहा था, एक अचर राशि, और जैसे ही मैं इसकी 0 वैल्यू रख दी तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। 0 से बड़ी वैल्यू तो थोड़ा सा बड़ा, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 8 आ गया, अगर 3 रखेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो इधर का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार इधर की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो और यहां पर क्या हो रहा है, ये इधर अनंत की ओर अग्रसर है। तो यहां से यहां के बीच में देखिए ये क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। अगर इन सभी बिंदुओं के नाम रखे जाएं तो देखिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये मूल बिंदु को O कह दो, ये C है, ये D है। अगर इन सभी बिंदुओं के नाम हम इस प्रकार रखें तो ये A से B, B के बाद B से O तक ब्रेक है, O से C, C से D, D से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा। तो इस प्रकार हम यहीं से देखकर बता सकते हैं कि x बराबर 0 पर यह फलन असतत है या सतत नहीं है। अब आते हैं गणना के द्वारा चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, मूल बिंदु पर कहा गया था, मूल बिंदु अर्थात x बराबर 0 पर, तो अब लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 0 पर f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0 क्यूब बराबर 0, तथा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो अब 0 से कम मान होने पर एक अचर राशि प्राप्त हो रही है, कितनी 2, क्योंकि फलन ने हमको देखिए यही बताया है, 0 से कम होने पर अचर वैल्यू 2, 0 से ज्यादा होने पर x क्यूब। तथा अब RHL इधर निकाल लेते हैं, तो लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, अर्थात वैल्यू जीरो से बड़ी हो गई तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये क्या बन जाएगा, जीरो प्लस एच का होल क्यूब, है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब था तो ये बन गया होल क्यूब, एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच रख दिया तो ये बन गया लिमिट एच टेंड टू जीरो एच क्यूब। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि अब जब लिमिट लगाएंगे तो ये हमको जीरो वैल्यू दे रहा है, तो LHL और RHL क्या हो गए, बराबर नहीं हुए। तो अब क्या कहेंगे, अतः x बराबर जीरो पर क्या हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये इसके बराबर हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तीनों चीजें बराबर होती हैं तब सतत होता है। तो अतः x बराबर जीरो पर दिया गया फलन असतत है या सतत नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब छठा प्रश्न देखते हैं। एफ ऑफ एक्स की तीन वैल्यूज दी गई हैं, 3ax प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन 1 होने पर, x बराबर 1 होने पर 11, x इज लेस देन 1 होने पर 5ax माइनस 2b। तो क्या कहा जा रहा है, x बराबर 1 पर एक सतत फलन है, अर्थात ये बता दिया गया है। तो फिर क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहले हम दोनों लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पर जब हम 1 माइनस निकालेंगे तो एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस 1 माइनस h, क्योंकि 1 माइनस था ना, तो 1 माइनस h, एक से कम होने पर क्या मिल रहा है हमको, 5ax प्लस 2b। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5ax की जगह 1 माइनस h और माइनस 2b। अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो बराबर, अब यहाँ पर जब हम h बराबर 0 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 5a माइनस 2b, लिमिट लगा देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल गई। तथा RHL निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h यानी एक से बड़ा होने पर, एक से बड़े होने पर देखिए क्या हो रहा है, 3a ऑफ 1 प्लस h प्लस b। तो इस प्रकार यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे और लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस b, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब तीसरी चीज क्या निकालनी है हमको, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, तथा f ऑफ 1 बराबर, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर देखिए क्या वैल्यू है, 11। तो ये वैल्यू हमको मिल गई 11। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि x बराबर 1 पर फलन सतत है तो इसलिए क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1। तो इससे एक समीकरण बन जाएगी। तो LHL क्या निकल के आया है, 5a माइनस 2b बराबर RHL क्या निकल आया, 3a प्लस b बराबर f ऑफ 1 निकल के आया 11। तो इनको दो समीकरणों में तोड़ दीजिए, अतः 5a माइनस 2b बराबर 11 और क्या 3a प्लस b बराबर 11। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं।
अब इन दोनों को हल करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो 6a + 2b बराबर 11 दूनी 22 और 5a - 2b बराबर 11। यहाँ क्या क्या आ गया, जोड़ने पर, तो ये 2b कट जाएगा, 11a बराबर 33। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि a बराबर कितना निकल आया, 11 से भाग लगाएंगे 3। अब a का मान यहाँ पर रख देते हैं, अतः 3a + b बराबर है 11, तो 3 × 3 + b बराबर 11, तो b बराबर 11 - 3 को 9, तो b बराबर आ गया 2। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, अतः a बराबर 3 तथा b बराबर 2 हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपका मिल गया और प्रश्न कंप्लीट हो गया।